हम दो बहन भाई थे। इमरान भाई मुझसे 4 साल बड़े थे। वालिदैन ने हमारी परवरिश ध्यान से की ताकि तालीम में कोई कमी न रहे। हमारी आदत अच्छी थी, लेकिन वालिद साहब की तनख्वाह कलील होने के सबब मैट्रिक से आगे ना पढ़ सके। इन दिनों अम्मी बीमार थी और वालिद की तकरीबन सारी तनख्वाह इनके इलाज मुआवजा पर खर्च हो जाती थी। भाई इमरान काम ढूंढ रहे थे, लेकिन इनको कहीं मुनासिब नौकरी ना मिली। हमारे घर के बराबर एक वसी कोठी काफ़ी अरसे से खाली पड़ी थी। कोठी के मालिक बमा फैमिली कनाडा शिफ्ट हो चुके थे। वो कभी कभी आते, इसी वजह से इनका घर नहीं बिकता था। जब मालिक गैर मौजूद हो तो मकान कैसे बिकेगा। इस कोठी की चार दीवारी बहुत नीची थी, ख़ास तौर पर वो दीवार जो हमारे और इनके घर के बीच में थी। इनके घर में आम और जामन के दरख्त थे। हम दीवार फलांग जाते, कैरियाँ और जामन तोड़कर दामन भर कर ले आते। कलीम साहब जिनकी ये कोठी थी, अरसा दराज तक पड़ोसी रहे। पहले इनका मकान मामूली सा था, लेकिन इन जब इनकी हिम्मत हुई तो इन्होंने पुराना घर मसमार करके नई कोठी तामीर करा ली। कुछ अरसे इसमें क़याम पजीर रहे और फिर कनाडा शिफ्ट हो गए। इनको वहाँ शिफ्ट हुए 9 बरस बीत चुके थे और तब से ये कोठी कभी कभार आबाद हुई थी। वालिद साहब एक पड़ोसी के नाते कलीम साहब की इस जायदाद की देखभाल कर लिया करते थे। अल्लाह ताला ने पड़ोसियों को तरक्की दी, वो माली लिहाज से खुशहाल होते गए। हमारा घर मामूली दर्जे का बना हुआ था और इर्द गिर्द बंगले और कोठियाँ तामीर होती गईं। देखते ही देखते ये पोश इलाका बन गया। बिलाखिर कलीम साहब अपनी मलकियत फ़रोग करने में कामयाब हो गए और ये वीरान घर आबाद हो गया। इसमें जो लोग आए बेहद अमन पसंद और शरीफ लोग थे। अल्लाह के करम से बहुत अमीर थे, मगर गरूर नाम को ना था। इन्होंने काफ़ी रुपया पैसा खर्च करके इस रिहाइश गाह को नया और खूबसूरत बनवाया और कीमती फर्नीचर से सजा लिया। नए पड़ोसियों ने मुलाकात में पहल की और एक रोज़ माँ बेटी मिलने आ गईं। जबकि हमारे घर में गुर्बत का राज था, लेकिन वो दीनदार लोग पड़ोसी की हुर्मत को मुकद्दम जानते थे। अम्मी के साथ इन्होंने घुल मिल कर बातें की। नई पड़ोसन ने अपने शौहर का नाम अब्दुल सलाम और बेटी का नाम निमरा बताया। निमरा इनके साथ थी और मुझसे 4-5 बरस बड़ी लग रही थी। वो मुझसे अपनाइए से बातें करने लगी। हमारा इनसे ये पहला तारुफ था जो बहुत खुशगवार था। इन्होंने घर आने को भी कहा। यूँ इनकी हैसियत के बायस जो झिझक महसूस हो रही थी वो ना रही। हमारे घर का टीवी पुराना था, ख़राब हुआ तो दोबारा ले ना सके। अब मैं टीवी देखने इनके घर चली जाती थी। एक दिन बातों बातों में आंटी निदा ने जिक्र किया कि इन्हें अपने लॉन की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत है, लेकिन चाहती हैं कि बाएतबार आदमी हो। इनके शौहर काम के सिलसिले में बैरून मुल्क चले जाते हैं तो वो माँ बेटी अकेली हो जाती हैं। तभी वो किसी को मुलाजिम रखने पर एहतियात से काम लेना चाहती हैं, जो घर के अंदर भी आए तो किसी किस्म का ख़तरा ना हो। ये इलाका और मोहल्ला इनके लिए बिल्कुल ही नया और अजनबी था। वो किसी को ना जानते थे। काम वाली मासी के लिए भी अम्मी से कहा कि अगर आपकी भरोसा वाली कोई औरत हो तो ही भेजें। बार बार जब माली और घरेलू मुलाजिम के लिए वाली साहब से कहा तो अब्बू ने कह दिया, जब तक कोई भरोसे का मुलाजिम आपको नहीं मिल जाता तो इमरान को बुलवा लिया करें। मेरे बेटे को अपना बेटा समझे। मैंने इसकी अच्छी तरबियत की है, आपको इससे शिकायत ना होगी। ये वैसे ही काम कर दिया करेगा। ये तो कहने की बात थी। दरअसल इन दिनों हमको पैसे की अशद ज़रूरत थी। इमरान को कहीं नौकरी ना लगती थी कि वो महज मैट्रिक पास और ये अपने निजी मुलाजिम की तनख्वाह 10,000 देने पर राज़ी थे। इस वक्त हमारे लिए 10,000 बहुत ज़्यादा थे। वालिद ने इमरान को समझा दिया कि तनख्वाह का हरगिज़ मुतालबा ना करना। वो खुद इसरार करके दें तब तो ले लेना, और इस घर को अपना घर और इनकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझना। खुद को म्यार से नीचे मत गिराना, क्योंकि मैंने इनको ये बावर कराया कि आपकी तकलीफ़ दूर करने को मेरा बेटा हाजिर है। इतने दिन आपकी मदद करेगा जब तक आपको मुलाजिम या माली वगैरह नहीं मिल जाता। ये रोज़ आपके घर आकर मसाइल में मुआवनत कर दिया करेगा। अब्बू की बात इमरान को अच्छी तरह समझ आ गई। यूँ भी वो बेहद शरीफ लड़का था, सिगरेट पीता था और ना फिल्में देखने की इसे लत थी। वो कोई नशा भी ना करता था, सीधा सादा सा था। कभी इसने किसी लड़की को गलत नज़र से नहीं देखा था, ना ही किसी लड़की से मुखातिब होता था। अम्मी जो काम कहती घर के सारे काम कर देता। वालिदैन को इमरान से अच्छी उम्मीदें थी। इमरान आंटी के काम करने लगा। बाग की देखभाल और सौदा सलफ़ के अलावा दीगर इसी नौइयत के काम जो अमूमन ख़वातीन के बस के नहीं होते थे, मसलन केबल लगवाना, इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर कोई काम कराना वगैरह, वो इमरान को अपने बेटे जैसा समझती थी। इससे पड़ता न था, घर के अंदर बाहर आ जा सकता था। मैं तो रोज़ टीवी देखने जाती, मेरी भी खातिर तवाज़ा करती। गर्ज ऐसे उम्दा इखलाक के लोग कम ही होते हैं। एक रोज़ रात को मेरी आँख खुली, प्यास लगी थी, पानी पीने को उठी तो देखा भाई की चारपाई खाली थी। दीवार से इधर सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। तभी शक हुआ और मैंने अपने घर के जीने पर चढ़कर निमरा के घर में झांका। हमारे जीने से इनका लॉन नज़र आता था। चांदनी रात थी। चांद की रोशनी में मैंने अपने भाई को निमरा से बहुत करीब पाया। दोनों एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे। दिल धक से रह गया। खौफजदा होकर जीने से उतरी और चारपाई पर लेट गई। सोचने लगी अगर अब्बू की आंख खुल जाए और वो इनको यूं रात गई बातें करते देख लें, या फिर आंटी निदा ही देख लें, तो हमारा क्या भरम रह जाएगा। मुझे नींद ना आई। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरा भाई दीवार फलांग कर अपने जीने पर आया और दब्बे कदमों आकर अपनी चारपाई पर लेट गया। मेरी सांस रुकी थी, जैसे सांप सूंघ गया हो। शिद्दत की प्यास लगी थी, मगर पानी पीना भूल गई। सुबह अपने मासूम भाई को हस्बे मामूल नॉर्मल अंदाज से बातचीत करते पाया तो रात के वाक़े को एक ख्वाब समझकर भुला दिया। इस बारे में किसी से बात ना कर सकती थी। अम्मी अबू हत्ता के इमरान भाई से भी नहीं। लब सी लिए। अल्लाह मेरे भाई पर करम करे। इसे कैसे मना करूँगी। हिजाब माने था, सोचा जो होगा देखा जाएगा। कुछ दिन बाद एक रात जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सब घर वाले अंदर थे। मैंने देखा कि इमरान और निमरा दीवार के पास खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मुझे देखकर भाई इधर आ गए और वो इधर चली गई।
भाई ने कहा, गुलबानो इस बात का किसी से तज़किरा ना करना, चूँकि निम्रा मुझसे प्यार से पेश आती है, खिलाती पिलाती इज्जत देती है, इसीलिए मैंने किसी से ना कहा। इसके बाद वो कहाँ मिलते या छुप कर बातें करते मुझे नहीं मालूम। फिर बात इस मंजिल पर पहुंच गई कि जब बात छुप नहीं सकती थी, तब निम्रा ने सारी बात अपनी वालदा के गोश गुजार कर दी और कहा कि इमरान से मेरी जल्द से जल्द शादी करा दे, वरना इज्जत दाव पर लगी है। इन्हीं दिनों निम्रा के वालिद सऊदी अरेबिया से आ गए। आंटी ने इस मसले को इन पर आया किया या नहीं ये नहीं मालूम, क्योंकि निम्रा की मंगनी बचपन में इसके मामूजात से हो चुकी थी। इन्होंने आनन फानन घर फरोख्त किया और अपनी लड़की को लेकर लाहौर चले गए। किसी बात के खुलने से पहले ही इन्होंने निम्रा की शादी इसके मंगेतर से कर दी। हमारे वालिदैन तक से इस मामले का तस्करा नहीं किया। यूँ हमसे हमेशा के लिए रब्ता ख़त्म हो गया। इनके जाने के बाद इमरान काफ़ी अरसे गुमसुम और गमज़दा रहा। इसने कई दिन कुछ खाया ना पिया, मुर्दा सा पड़ा रहता। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरते देर नहीं लगती। कुछ अरसे बाद अम्मी की वफ़ात हो गई, अबू रिटायर हो गए, तो इनकी जगह पर इमरान को मुलाजमत मिल गई। अबू हमको लेकर लाहौर आ गए और मेरी खालाजाद से इनकी शादी हो गई। एक रोज़ मैं खाला के साथ बाजार गई। बताती चलूँ कि हमारी खाला पहले से लाहौर में रहती थी। वो एक दुकान पर शॉपिंग कर रही थी कि अचानक वहाँ निम्रा आ गई। इसके साथ 2 बच्चे थे। मुझे देखकर उसकी आंखें चमक उठी, गले मिली और फिर एक तरफ ले गई। बोली, तुम्हारे अम्मी कैसे हैं और इमरान का क्या हाल है? मैंने इसे बताया, अम्मी का इंतकाल हो गया, इमरान भाई को लाहौर में सरकारी मुलाजमत मिली है और हम धर्मपुरा में रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। इसने कहा, अच्छा एक बात कहनी है, जल्दी से सुन लो। मेरा शौहर सामने की दुकान में अपने लिए कुछ शॉपिंग कर रहे हैं और मैं इधर बच्चों के कपड़े लेने आई थी। देखो ये मेरा बेटा अंजुम तुम लोगों की इमानत है, तुम इसे ले जाओ और इमरान को कहना इसे कुदरत का तोहफा समझ कर रख ले। मैं शौहर से कह दूंगी कि अंजुम बाजार में कहीं खो गया। मैंने इनकार किया और इसे बताया कि इमरान भाई की अब्बू ने शादी कर दी है, 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी औलाद नहीं है। कहने लगी, फिर तो और अच्छा है, अंजुम के रूप में इसे औलाद मिल जाएगी। इतने में खाला ने ख़रीदारी कर ली और अब मेरी जानिब आ रही थी। मैंने अंजुम का हाथ थामने से इनकार कर दिया तो निम्रा ने कसम दी कि किसी तरह अकेली दोबारा यहाँ मिलो, मैंने कुछ बातें करनी है। इसने जल्दी से अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया। इतने में खाला मेरे करीब आ गई और हम दोनों दुकान से निकल गए। घर आकर मैंने भाई से निम्रा का जिक्र तक न किया। अलबत्ता एक सहेली के हमरा कुछ दिन बाद दोबारा इसी जगह गई, क्योंकि निम्रा ने कसम दी थी और मैं भी इस राज से वाकिफ़ होना चाहती थी जो आधा अधूरा सा मेरे पल्ले पड़ चुका था। फ़ोन पर रब्ता करने के बाद जब वहाँ पहुँची तो वो पहले से वहाँ मौजूद थी। आज इसकी बेटी साथ न थी, लेकिन बेटे को हमरा लाई थी। कहने लगी, तुमको खुदा का वास्ता अंजुम को इमरान के पास ले जाओ, मैं शौहर से कहूँगी कि गुम हो गया। आखिर ऐसा क्यों? आप अपने पास से इतने मासूम से बच्चे को क्यों जुदा करना चाहती हैं? बस इसकी कोई वजह है। देखो ना, बच्चे तो अपने ख़ानदान की मलकियत होते हैं। जिस गुलशन का फूल हो इसी गुलशन में अच्छा लगता है। तुम खुद समझदार हो, और क्या कहूँ। बेशक इमरान भाई की औलाद नहीं है, लेकिन भाभी किसी और के बच्चे को कैसे अपनाएंगी ये तो सोचिए। फिर ऐसा जुल्म क्यों करना चाहती हैं? आपका बच्चा है, आपको याद ना करेगा, ज़रूर करेगा, लेकिन चंद माँ बाप भूल जाएगा। तुम इसे सगी फूफी जैसा प्यार दोगे, इमरान का प्यार भी इसे मिल जाएगा और मेरी मोहब्बत जो अभी तक इमरान के लिए मेरे दिल में ज़िंदा है उसे तस्कीन मिलेगी। अंजुम के वास्ते से सही मेरा ताल्लुक इमरान से जुड़ा रहेगा। उफ मेरे खुदा, मैं लर्ज़ गई। मैंने सोचा कि क्या कोई औरत मोहब्बत में इस कदर दीवानी हो सकती है कि वो अपने बच्चे को इस मोहब्बत के लिए दान कर दे, महज अपने महबूब से ताल्लुक को जुड़ा रखने के लिए? हरगिज़ नहीं, ये मुमकिन ना होगा। तभी मैंने निम्रा से कहा, बाजी निम्रा, अभी मैं अंजुम को नहीं ले जा सकती। जिस रोज़ भाभी मैके गई होंगी तो आप फ़ोन कर दोगी और फिर इसे घर ले जाऊँगी। तब हम भाभी से बहाना भी कर सकते हैं और कि हम इस बच्चे को गोद लेने के लिए किसी से लाए हैं। मसलन इमरान भाई के दोस्त है जिसकी बीवी इस दुनिया में नहीं रही। शायद ऐसी सूरत में भाभी अंजुम को रखने पर आमादा हो जाएं। वो कुछ गैर यकीनी कैफियत में थी, मायूस सी हो गई, लेकिन मैं इसके जज्बाती फैसले की खातिर कोई बड़ा ख़तरा मोल नहीं लेना चाहती थी। डुबाई आंखों से अंजुम को खुदा हाफिज़ कहा, जिसकी शक्ल इस वक्त इमरान भाई जिससे मुशाबा महसूस होने लगी थी। ताहम सोच रही थी कि कहीं ताल्लुकात की तजदीद के लिए ये निम्रा की कोई नई चाल तो नहीं है। मैंने घर आकर इमरान भाई को कोई बात न बताई, ये भी नहीं बताया कि मैं निम्रा से मिली हूँ या वो मुझसे मिली है। अंजुम के बारे में भी कुछ बताते हुए मेरे लब नहीं खुल सकते थे। एक बहन अपने भाई से ये बात कैसे कह सकती है कि तुम्हारी साबका मोहब्बत की कोई ऐसी निशानी भी इस दुनिया में मौजूद है कि जिसका तुमको इल्म नहीं है या कि तुमने कभी जिसका दीदार नहीं किया। इसके बाद निम्रा के कई फ़ोन आए, लेकिन मैंने इससे बात नहीं की और ना इससे मिलना गवारा किया। भला कैसे मैं अपनी भाभी की ज़िंदगी में कोई भूचाल ला सकती थी जो कि मेरी खालाजाद भी थी। और इमरान भाई के दिल की अल्लाह जाने कि वो निम्रा को भुला चुके थे कि वो पुराना ज़ख़म अभी तक ताज़ा था। ज़ख़म मौजूद भी हो तो वक्त इस पर खुरन ले आता है। इस खुरन को छील देने से तो ज़ख़म फिर से ताज़ा और कभी कभी नासूर भी बन जाता है। बस खुदा बचाए ऐसी मुलाकातों से जो माजी में लग़्ज़िश कहलाती हैं और इनकी तजदीद ऐब बन जाती हैं। दुआ करनी चाहिए कि अव्वल तो इंसान ऐसी लग़्ज़िशों से दूर रहे और अगर ख़ता के पुतलों से ख़ता सरजद भी हो जाए तो किसी की ज़िंदगी को बर्बादी से बचाने की खातिर इस ख़ता की पर्दा पोशी की जानी चाहिए कि जिसकी पर्दा पोशी ख़ुद अल्लाह ताला ने की हो। निम्रा ने जो मुझसे कहा, जो भी इंकशाफ किया, इसकी पर्दा पोशी भी मेरे अल्लाह को मंजूर होगी। तभी तो बदनामी के गड्ढे में गिरने से कबल इसकी शादी की सबील निकल आई थी। और इमरान से शादी तो निम्रा का एक ख्वाब ही था कि कहाँ हम गरीब लोग और
कहाँ वो रईस घराना। निम्रा आज भी याद आती है तो मेरा दिल गमज़दा हो जाता है, लेकिन दोनों की ज़िंदगी के मफाद के लिए मैंने ये बात भाभी से नहीं की और ना भाई से ये बात शेयर की।